आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो हलचल है इस वक्त, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज की रात कयामत की रात होगी। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट होने लगी है। ईरान आज ही कर सकता है इसराइल पर हमला, क्योंकि दोस्तों तेल अवीव, तेहरान, बेरूत, अम्मान और एरबिल के लिए 21 अगस्त तक फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। यानी कि 21 अगस्त तक कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। वहीं दोस्तों, इसराइल पर ईरान के संभावित हमले के मद्देनजर लुफ्तांसा ने भी अपनी कई उड़ानें 21 अगस्त तक रद्द कर दी है। उधर अमेरिकी नौसेना मिडिल ईस्ट पहुंच रही है। दोस्तों, अमेरिका ने भी अपना घातक जंगी बेड़ा भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है, जिससे आशंका है कि आज रात ही जंग की शुरुआत होगी। तैयारी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आज यानी कि 12 अगस्त 2024 की रात ईरान इसराइल पर घातक हमला करेगा। चीन, रूस, पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। खबरें हैं कि ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हूती एक साथ इसराइल पर हमला करेंगे। दोस्तों, अमेरिका और अन्य देश मिलकर ये प्रयास कर चुके हैं कि इसराइल और हमास के बीच सीज फायर हो जाए, ताकि ईरान के हमले के समय ज्यादा मामला ना बिगड़े। लेकिन दोस्तों, इसराइल द्वारा हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया को मारने के बाद ईरान गुस्से में है। वो बदला लेने के लिए संभवतः आज रात ही हमला करेगा। दुनिया भर के सोशल मीडिया हैंडल्स, खासतौर से ट्विटर यानी कि एक्स पर ये खबरें वायरल हो रही हैं। दोस्तों, इसराइल पर हमला करने की तैयारी ईरान कर रहा है। इस बार पहले से भी बड़ा हमला होने वाला है। मिडिल ईस्ट में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से इसराइल और ईरान की जंग को लेकर धुआं उठ रहा है। दोस्तों, कई ऐसी खबरें आ रही थी जिससे ये साफ होता हुआ नजर आ रहा था कि ईरान बहुत पुख्ता मजबूत तैयारी से इसराइल पर हमले करने वाला है। दोस्तों, क्या खबरें आ रही थी, क्या खबरें हैं, इस पर दोस्तों आगे बात करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि क्या तैयारी ईरान ने की है और किस तरह से दूसरे देशों से भी हथियार लेकर जमा कर रखा है। अमेरिका इसराइल का साथ देने के लिए क्या कदम उठा रहा है और चीन ने ईरान का साथ देने के लिए क्या कहा है। पाकिस्तान अपना कौन सा सबसे शक्तिशाली हथियार जंग के लिए ईरान को दे सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हिजबुल्लाह की बात करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि इस्राएली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि हिजबुल्लाह 12 अगस्त को हमला करेगा और ईरान उसके कुछ घंटों बाद हमला करेगा। और दोस्तों, ईरान के इसराइल पर हमले करने की अटकलों के बीच हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट दागने शुरू भी कर दिए हैं। इसराइल के कई इलाकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। खबर है कि उत्तरी इसराइल में हिजबुल्लाह ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने इसराइल पर लगभग 30 प्रोजेक्टाइल मिसाइलें दागी हैं। इसराइल की सेना IDF ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि लेबनान की तरफ से बीती रात कई मिसाइलें दागी गई। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रॉकेट को नष्ट कर पाने में इसराइल की हवाई सुरक्षा प्रणाली नाकाम रही। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने इसराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर यह हमला किया। इनमें से अधिकतर मिसाइलें खुले मैदानों में जाकर गिरी, जिससे किसी तरह के जान एवं माल का नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, बीते साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह ने इसराइल के उत्तर में लेबनान से सटी सीमा के पास हमले शुरू कर दिए थे। तब से युद्ध के लेबनान तक फैलने का खतरा इस समय सर्वोच्च स्तर पर है। दोस्तों, अभी तक इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच हिंसा लेबनान और इसराइल के बीच उत्तरी सीमा तक ही सीमित रही है। इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों ही ये संकेत देते रहे हैं कि वो व्यापक युद्ध के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, अभी तक हिजबुल्लाह ने सिर्फ इजरायली सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है, लेकिन उसके हमले अब और अधिक जटिल हो रहे हैं। वे इसराइल में भीतरी इलाकों में मौजूद ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसराइल से ईरान और लेबनान खफा है। दोस्तों, वजह बीते महीने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। हानिया की हत्या में इसराइल का हाथ बताया गया है। हालांकि दोस्तों, ऑफिशियली इसराइल ने अभी इसे कबूल नहीं किया है।
इस घटना के एक दिन पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडर की हत्या कर दी गई थी। तभी से लेबनान के निशाने पर इस्राइल है दोस्तों। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने कठोर और प्रभावशाली बदले की कार्रवाई का वादा करते हुए बताया था कि फवाद शुक्र हिजबुल्लाह का रणनीतिक दिमाग थे और उनकी हत्या के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने उनसे बात की थी। दोस्तों, पहले शीर्ष कमांडरों की मौत के बाद हिजबुल्लाह इस्राइल पर रॉकेट हमले करके फीडबैक देता रहा है, लेकिन अब बेरूत में अपने गढ़ में अपने शीर्ष कमांडर की हत्या के बाद हिजबुल्लाह भी अधिक प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। दोस्तों, अपनी हमलावर मिसाइलों और ड्रोन के साथ हिजबुल्लाह इस्राइल के खिलाफ ईरान के प्रतिरोध का अहम हिस्सा है, जो बिल्कुल इस्राइल की सीमा पर बैठा है। दोस्तों, हिजबुल्लाह जहां इस्राइल पर हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान भी हमले की तैयारी में है और अब खबर ये भी आ चुकी है दोस्तों कि आज रात ही ईरान इस्राइल पर हमला कर सकता है। कयामत की रात आज हो सकती है जब मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ेगी। दोस्तों, ईरान ने हथियार जुटाने भी शुरू कर दिए थे, जिससे ये पता चल रहा था कि पुख्ता तैयारी इस बार हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी ये कहा था कि हो सकता है कि इस बार ईरान और बड़े हमले की तैयारी कर रहा हो। जो खबरें सामने आ रही थी दोस्तों, उसे यही मालूम पड़ता था उससे कि इस्राइल ईरान के खिलाफ हमले की मजबूती से तैयारी कर रहा है। देखिए ये खबर, जिसमें ये बताया गया है कि ईरान ने तैनात किया एकदम नया हथियार, इस्राइल और अमेरिका के हवाई हमलों को हवा में करेगा नष्ट। दोस्तों, यानी कि ईरान हमले के बाद इस्राइल की जवाबी कार्रवाई का भी इंतजाम कर रखा है। अमेरिका और इस्राइल के हमलों से बचने के लिए ही ईरान अपना लेटेस्ट हथियार तैनात कर रहा है। इसका नाम है 9 डे। यह एक नए प्रकार का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। नए मिसाइल सिस्टम में 4 ब्लॉक्स बने हैं, यानी किसी भी समय एक साथ 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। हर ब्लॉक में 2-2 मिसाइलें फायर होंगी, जो कि कई तरह के हवाई हमलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस्राइल से तनाव के बीच ईरान ने अपना सबसे ताकतवर हथियार भी निकाल लिया है। ईरान ने अपनी नई क्रूज मिसाइलों को दुनिया के सामने पेश किया है, जो समंदर में दुश्मनों की मौत लाएगा। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने शुक्रवार को कहा कि हमारी नौसेना के पास अत्यधिक विस्फोटक हथियारों से लैस नई क्रूज मिसाइलें हैं, जिनका पता किसी भी रडार के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड नामक ये संगठन ईरान का सबसे शक्तिशाली सुरक्षा संगठन है। दोस्तों, इसके द्वारा की गई इस घोषणा से ये तय है कि ये मिसाइलें 31 जुलाई को तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए तैयारी का हिस्सा है। ईरान की तरफ से ऐसा साफ कहा जा चुका था दोस्तों कि दुनिया चाहे जो भी कहे, वो इस्राइल से बदला लेकर रहेगा। और दोस्तों, अब खबर है कि आज ही इस्राइल पर ईरान हमला कर सकता है। दोस्तों, अपने हथियारों को तैयार करने के साथ साथ दूसरे देशों से भी ईरान हथियार लेकर जमा कर रहा था। उसने जमा करके रखे हैं हथियार। इस्राइल के खिलाफ ईरान को रूस का साथ भी मिल गया है। दोस्तों, देखिए ये खबर, जिसमें बताया गया है कि रूस ने ईरान को दिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पाक यानी कि पाकिस्तान दे सकता है शाहीन 3 न्यूक्लियर मिसाइल। यानी दोस्तों, जहां इस्राइल की मदद के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर अपने डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सैनिक मिसाइलें तैनात कर दी है। इस्राइल भी जंग की तैयारी कर रहा है। वहीं दोस्तों, ईरान की मदद के लिए रूस और पाकिस्तान आगे आए हैं। बता दें आपको कि रूस ने जो S-400 ईरान को दिया है दोस्तों, वो दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं शाहीन 3 ये पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल है। 19.3 मीटर लंबी इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। यानी इस्राइल क्या, उसके आसपास का बहुत बड़ा इलाका इसकी रेंज में आ जाएगा। निर्भर ये करता है कि ईरान इस मिसाइल को अपने किस इलाके से दागता है। दोस्तों, इस हलचल और तैयारी को देखते हुए ईरान के हमले का डर इस्राइल को सताने लगा था और साथ ही अमेरिका ने भी
इसराइल के समर्थन में मिडिल ईस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाजों का जखीरा भेजा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पश्चिम एशिया में निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी भेजे जाने का आदेश दिया है, जो कि दोस्तों निकल चुकी है। इसके साथ ही यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप को और तेजी से इलाके की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया है। दोस्तों, घातक 154 लैंड अटैक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस सबमरीन तेजी से मेडिटेरेनियन की तरफ जा रही है। इसराइल पर हमला करने जा रहे ईरान का साथ हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हूती भी देंगे। इसलिए दोस्तों, अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। दोस्तों, अमेरिका का इसराइल को सपोर्ट तो ईरान के साथ अब खुलकर चीन खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ईरान के साथ चीन खुलकर खड़ा हो गया है। चीन ने कहा है कि संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा में वो ईरान के साथ खड़ा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान के हवाले से बताया कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री को फोन कर समर्थन का भरोसा दिलाया है। दोस्तों, इन सब खबरों और मिडिल ईस्ट में चल रही हलचलों से साफ हो रहा है कि जंग तो होकर रहेगी और ये बड़ा युद्ध हो सकता है। हालांकि ये युद्ध आज रात होगा या नहीं, ये दोस्तों कहा नहीं जा सकता साफ तौर पर। फिलिस्तीन को जिस तरह से तबाह करने का काम इसराइल कर रहा है, उससे दोस्तों ईरान और उसके साथी पहले से ही भरे बैठे हैं और ये गुस्सा हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या करने के बाद और भी बढ़ गया। अब दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।